आधी रात के घने सन्नाटे में जाना अपने घर लौट रहा था। उसे आज काम से लौटने में काफी देर हो गई थी। सन्नाटे और अंधेरे से भरी उस गली से गुजरते हुए जाना की नजर दीवारों पर लिखी चेतावनी पर गई, जहां लिखा था, ओ स्त्री कल आना। जाना ने उसे पढ़ते हुए कहा, ओ स्त्री कल आना। कैसे कैसे अंधविश्वास वाले लोग हैं इस गांव में। मैंने तो अपने घर से बाहर लिखी इस बेवकूफी को मिटा दिया। पढ़ी लिखी चुड़ैल। जाना अभी कुछ ही दूर गया होगा कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई हो। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई था? शायद मेरा वहम होगा। जाना चलते हुए लगभग अपने घर के करीब पहुंच चुका था कि तभी उसे बाथरूम आई। उसने अंधेरे में इधर उधर देखा और वहीं एक दीवार पर हल्का होने लगा। अंधेरे में उसने ध्यान नहीं दिया कि उस दीवार पर चेतावनी लिखी थी, ओ स्त्री कल आना। उसे फिर से एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई हो। उसने इस बार जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक सुहागन के श्रृंगार में सजी हुई घूंघट लिए एक औरत उसके बेहद करीब हवा में झूल रही थी। उसे देख उसकी चीख निकल गई। उस औरत ने जाना को भी हवा में ऊपर उठा लिया और देखते ही देखते उसे अपने साथ लेकर गायब हो गई और पीछे सिर्फ जाना के कपड़े छूट गए। भोपाल में हरिपुर नाम का गांव, जहां आधी रात के वक्त एक घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। एक औरत जिसका नाम गुड़िया था, वो घबराई हुई रो रही थी। उसका पति अभी तक काम से नहीं लौटा था। तभी गांव का ही एक लड़का विक्की गुड़िया को हिम्मत बंधाते हुए बोला, घबराओ नहीं भाभी, जाना को काम से लौटने में शायद देर हो गई होगी, वो आता ही होगा। तभी भीड़ से बाहर आता हुआ एक आदमी जिसका नाम रुद्र था, वो बोल पड़ा, विकी, तुम शायद इनकी परेशानी की वजह नहीं देख पा रहे हो, उधर देखो। इतना बोलते ही रुद्र ने गुड़िया के घर की दीवार की ओर इशारा किया, जहां लिखी चेतावनी, ओ स्त्री कल आना, किसी ने मिटा दिया था। उसे दिखाते हुए रुद्र ने कहा, आज पूजा की आखिरी रात है। पिछली 10 रातों से स्त्री किसी ना किसी को अपना शिकार बनाती आ रही है। पूजा के पूरे 11 दिनों तक हर साल गांव के ऊपर यह खतरा मंडराता है। जिस घर के बाहर यह चेतावनी लिखी होती है, उस घर में स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए गांव के मर्दों को अगर अपनी जान प्यारी हो तो रात में बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और ये रुद्र गांव के ही पुजारी का लड़का था और ऐसे मामलों में जानकार भी था। इसलिए गांव के सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। साथ ही साथ विक्की, रुद्र और जाना अच्छे दोस्त भी थे। रुद्र की सारी बातें सुनने के बाद आखिर में विक्की ने कहा, आखिर जाना के घर बाहर लिखी ये चेतावनी मिटाई किसने होगी? बात चाहे जो भी हो रुद्र, हमें अपने दोस्त जाना का पता लगाना ही पड़ेगा। विकी और रुद्र का दोस्त जाना स्त्री का शिकार हो चुका था और इधर दोनों उसे खोजने का प्लान बना रहे थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर इस चुड़ैल को कैसे हराया जाए। उधर गांव के छोर पर एक खंडहर हो चुकी हवेली से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। हवेली के अंदर एक कमरे में जमीन पर पड़ा हुआ जाना काफी डरा हुआ था और उसके डर की वजह उसके ठीक सामने थी, हवा में झूलती हुई स्त्री, जो कि काफी डरावनी नजर आ रही थी। जाना उससे अपने जान की भीख मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी रात में घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मुझे माफ कर, मुझे। तू मेरा 10वां शिकार है। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। औरत तुम्हारे लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज है।
अकेली औरत तुम्हें सिर्फ मौका नजर आती है। मैं देती हूँ तुम्हें मौका। मेरे साथ शादी करो और सुहाग रात मनाओ। आओ। इतना बोलती हुई स्त्री चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी। जाना, जो अब तक जमीन पर पड़ा था, वो चीखते हुए उठकर वहां से भागा। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। भागता हुआ जाना उस खंडहर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और स्त्री की हंसी पूरे खंडहर में गूंज रही थी। इधर विक्की और रुद्र जाना को खोजने निकल चुके थे। गलियों के घने अंधेरे से होते हुए वो दोनों गांव के आखिरी छोर तक पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें उनके दोस्त जाना के कपड़े बीच रास्ते पर पड़े मिले। ये तो जाना के कपड़े हैं। इसका मतलब उसे स्त्री अपने साथ ले गई। वो जिस भी मर्द को अपने साथ ले जाती है, उसके कपड़े वहीं छोड़ जाती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने एक लड़की का काला साया नजर आया। इसे देखकर दोनों काफी डर गए। वो उनकी ही तरफ बढ़ रही थी। तभी डरते हुए विक्की ने रुद्र से कहा, ये तो मुझे वही स्त्री चुड़ैल लग रही है। जब तक दोनों कुछ समझ पाते, तब तक वो लड़की उनके बेहद करीब आते हुए बोली, डरो मत, मेरा नाम श्रद्धा है और मैं हर साल किसी खास मकसद से पूजा के इन 10 दिनों में इस गांव में आती हूँ। खैर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दोस्त इस वक्त कहाँ है। उसकी इस बात पर रुद्र ने उससे पूछा, आखिर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मैं उस स्त्री से बदला लेना चाहती हूँ। कोई पुराना बदला है जो मैं चुकता करना चाहती हूँ। तुम्हें बदला लेना है? हमें अपने दोस्त को बचाना है। मगर हमें वो स्त्री चुड़ैल मिलेगी कहां और हम उसे हराएंगे कैसे? श्रद्धा ने बैग से खंजर निकाल के दिखाते हुए कहा, उस स्त्री की सारी शक्ति उसकी चोटी में है। उसे हमें इस अभिमंत्रित खंजर से काटना होगा। और रही बात की वो स्त्री कहां मिलेगी, तो आओ मेरे पीछे। दोनों श्रद्धा के पीछे चल पड़े, जिन्हें वो उसी पुराने खंडहर की तरफ लेकर जा रही थी जहां स्त्री अपने शिकार को ले जाती थी। जाना धूल और मुरझाए फूलों से सजे एक बेड पर बंधा हुआ पड़ा था। वो कमरा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले किसी ने उसे सुहाग रात के लिए सजाया हो। जाना जाल में फंसे किसी चूहे की तरह तड़प रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी शादी हो चुकी है, मत करो। स्त्री, जो कि दुल्हन के लिबास में थी, जाना की ओर बढ़ती हुई बोली, छोड़ दूं? तुम जैसों को छोड़ दूं? आज से कई साल पहले इस गांव में मर्दों की बुरी नजर ने मुझे तवायफ बना दिया। मैंने मंजूर किया। एक सच्चे प्यार से ज्यादा मैंने कुछ नहीं चाहा था, मगर तुम लोगों ने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। मैंने कितने धोखे खाते हुए आखिर में एक सच्चा प्यार पाया था, मंजिल। मगर तुम गांव के मर्दों की बुरी नजर में वो खटकने लगा और इन गांव वालों ने मेरी शादी के पहले ही रात इसी कमरे में, इसी बिस्तर पर हम दोनों को जिंदा जलाकर मार दिया। आपका बदला तो पूरा हो चुका है। मैं तो बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दो प्लीज। स्त्री ने अपना घूंघट हटाया। बड़ा ही खौफनाक चेहरा था उसका। वो जाना के बेहद करीब आते हुए बोली, जब तक मैं इस गांव को ऐसी मर्दों से मुक्त ना कर दूं, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। करीब आओ मेरे, हमारी आज सुहाग रात है। जाना उस भयानक चेहरे को देखकर जोर जोर से चीखने लगा।
स्त्री उसका भी वही हाल करने वाली थी जो उसने अपने बाकी शिकारों का किया था। तभी विक्की, रुद्र और श्रद्धा वहां पहुंच गए, जिन्हें देखते ही चुड़ैल बौखला गई। विक्की ने डरते हुए कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो। गुस्से में बौखलाई हुई चुड़ैल काला धुआं बनकर अचानक विक्की के सामने आती हुई बोली, बहुत हिम्मत की तूने, जो यहाँ तक पहुंच गया। आज तो तीनों के रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगी। इतना बोलते हुए उसने अपनी चोटी घुमाई और विक्की के गले पर लपेट कर कसने लगी। विक्की की सांसें थमने लगी। तभी श्रद्धा ने रुद्र को एक गंगाजल की शीशी और खंजर देते हुए इशारा किया। रुद्र ने फौरन ही श्रद्धा के बताए मंत्र का जाप करते हुए गंगाजल चुड़ैल पर छिड़का। चुड़ैल दर्द से तड़पती हुई पीछे हट गई, मगर जाना, जो कि अभी तक बेड से बंधा हुआ था, वो उन तीनों के सामने आ चुका था। जाना किसी तरह के सम्मोहन में था। उसने रुद्र और विक्की को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया और रुद्र के हाथ से खंजर गिर गया। और उधर स्त्री श्रद्धा के गले को अपनी चोटी से जकड़ती जा रही थी। तीनों को अपनी मौत बेहद करीब नजर आ रही थी। विक्की, जो कि दम घुटने से तड़प रहा था, उसने जाना को एक जोरदार धक्का दिया। जाना के हाथों दोनों छूट गए थे, मगर श्रद्धा का गला चुड़ैल अपनी चोटी से कसती ही जा रही थी। विक्की को कुछ सूझ नहीं रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर वहीं पड़े खंजर पर गई। विक्की ने लपक कर खंजर उठाया और स्त्री की चोटी काट दी। एक तेज रोशनी हुई और चुड़ैल की चीख से पूरा खंडहर गूंज उठा। जाना और चुड़ैल जमीन पर बेहोश पड़े थे। उन दोनों को देखते हुए श्रद्धा ने कहा, इस चुड़ैल की चोटी काटने से उसकी शक्ति चली गई है। तुम्हारा दोस्त उसके सम्मोहन में था, मगर अब वो भी होश में आ जाएगा। उन तीनों के देखते ही देखते बेहोश पड़ी स्त्री चुड़ैल काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। जाना को भी धीरे धीरे होश आ गया। फिर सभी उस खंडहर हवेली से निकलकर गांव की ओर चल पड़े। गांव में सभी जाना के घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े थे। सभी रुद्र और विक्की की तारीफ कर रहे थे।